व शुक्र लहु अला तौफ़ीक़िही व इम्तिनानिही व सल्लल्लाहु वसल्लम अला ख़ातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन मत्तसलत ऐनुन बिनज़र व बअत उज़ुनुन बिख़बर व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन ततवल्लव यस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इर्तिदाद और उसके असबाब। सबसे पहले ज़रूरी यह है कि हम इर्तिदाद के मतलब को समझें, एपोस्टेसी के मतलब को समझें। इर्तिदाद और एपोस्टेसी का मतलब है कि एक बंदे का अपने दीन को छोड़ देना। अब वो बंदा अपने दीन को छोड़कर चाहे किसी और दीन को इख्तियार कर ले, किसी और मजहब को इख्तियार कर ले, या ये कि वो तमाम मजाहिब का इनकार करके सिरे से खुदा का ही मुनकिर हो जाए, लेकिन वो अपने उस दीन को छोड़कर उस दीन के दायरे से बाहर निकल जाए। इस अमल को इर्तिदाद कहा जाता है और इस अमल को करने वाले को मुर्तद कहा जाता है। जैसा कि मुझसे पहले स्पीकर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की वजाहत की कि ये जो इर्तिदाद की लहर ना ये कि सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में और खुसूसन अरब ममालिक में बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। लिहाजा उस इर्तिदाद के नतीजे के तौर पर जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, मिसाल के तौर पर लिव इन रिलेशनशिप का भी जिक्र हुआ और उस पर लंबी गुफ्तगू हुई माशाल्लाह। और इस तरह जो कई ऐसे मसाइल हैं जो हम देख रहे हैं कि मुसलमान अपने दीन को तर्क कर रहे हैं, चाहे वो मसला हिजाब का मसला हो, वो मसला इस्लामी वज़ा क़ता का हो, वो मसला नमाज का हो, रोज़े का हो, ज़कात का हो, या वो मसला इस्लामिक सिस्टम का हो, वो मसला इस्लामिक शरिया लॉ का हो, किसी का भी वो मसला हो। हम ये देख रहे हैं कि आए दिन ऐसे अफराद नजर आते हैं जो बज़ाहिर दिखने में मुसलमान हैं और जिनका दावा यह है कि वो मुसलमान हैं, लेकिन वही मुसलमान शख्स इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह जाहिर है ये इर्तिदाद है, लेकिन उस इर्तिदाद की वजह क्या है, उसका सबब क्या है, असल उस पर गुफ्तगू होने की जरूरत है। लिव इन रिलेशनशिप का मसला हो, हिजाब को तर्क करने का मसला हो, ये सारी चीजें असबाब नहीं है, ये नताइज हैं। लिहाजा नताइज से ज्यादा असबाब पर गुफ्तगू होने की जरूरत है कि हम इसके पीछे जो असबाब हैं उनको समझें कि वो असबाब क्यों हैं और क्या वजह है कि लोग उस तरफ माइल हो रहे हैं। लेकिन इस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं एक चीज की वजाहत करना चाहूंगा कि अभी मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाता है कि वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, कि देखो अगर तुम इस दीन से फिर गए, ये मुसलमानों से खिताब हो रहा है, वइन ततवल्लौ, अगर तुम मुर्तद हो गए, तुमने इस दीन इस्लाम को तर्क कर दिया, तो ये ना समझना कि तुम इस्लाम को कुछ नुकसान पहुंचा रहे हो, ये ना समझना कि तुम अल्लाह का कोई नुकसान कर रहे हो, ये ना समझना कि तुम रसूलुल्लाह का कोई नुकसान कर रहे हो, और ना ही ये समझना कि तुम दीगर मुसलमानों का कोई नुकसान कर रहे हो। अल्लाह फरमा रहे हैं व इन ततवल्लौ, अगर तुम इस दीन से फिर गए, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह तुम्हें हटाकर दूसरी कौम को खड़ा कर देगा जो अल्लाह के मानने वाले होंगे। वो ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह की इताअत करेंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो बातिल ताकतों पर अल्लाह के दीन को तरजीह देंगे और मुआशरे के नजरियात पर अल्लाह के दीन और रसूलुल्लाह की सुन्नत को तरजीह देंगे। और ऐसा ही हो रहा है। आज जो इर्तिदाद की लहर भी बड़ी तेजी के साथ है, ये प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है कि हर साल तकरीबन 1 लाख के करीब मुसलमान इस्लाम को तर्क कर रहे हैं। कितने? 1 लाख। और ये तादाद कम है, ये वो तादाद है जो रजिस्टर जिनके मुतालिक कर दिया गया कि फलाने मजहब को बदला या फला मुस्लिम से एथिस्ट हो गया, मुल्हिद हो गया। बाकी ऐसी एक बड़ी तादाद है जिनको लोग जानते भी नहीं कि शायद ये मुर्तद हो चुके हैं, लेकिन हकीकत में वो मुर्तद है। तो एक तरफ जहां ये इर्तिदाद की लहर है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, वही प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बता रही है कि जितनी बड़ी तादाद में मुसलमान इस्लाम को छोड़ रहे हैं, उतनी ही बल्कि उससे ज्यादा बड़ी तादाद में गैर मुस्लिमीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। और इस तरह दाखिल हो रहे हैं कि वो सिर्फ मेरे और आपकी तरह नाम के मुसलमान नहीं है। अगर आप उनके आमाल को देखेंगे, उनके ईमान, उनके तवक्कुल को देखेंगे, जो न्यू मुस्लिम्स हो रहे हैं, आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। अल्लाह ने यही फरमाया कि देखो अगर तुम फिर जाओगे अल्लाह दूसरों को खड़ा कर देगा। तो इस्लाम को इस इर्तिदाद से कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। लेकिन इस प्रोग्राम को करने का मकसद क्या है? इस्लाम को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा है, लेकिन हमें और आपको नुकसान जरूर पहुंचेगा कि ईमान जो है ये जन्नत में दुखूल के लिए शर्त है। इसके बगैर कोई जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता। अगर कोई ईमान से हाथ धो बैठा है, दुनिया जितनी भी दुनिया कमा ले, कयामत के दिन वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। लिहाजा हमारा कोई मुसलमान भाई या हमारी कोई मुसलमान बहन शुकूक और शुबहात की वजह से, डाउट्स की वजह से अगर इस्लाम से दूर हो रही है तो वो अपना नुकसान कर रही है। कोई बंदा इस्लाम से दूर हो रहा है तो वो अपना नुकसान कर रहा है। तो अब हम बात करना चाहेंगे कि इस इर्तिदाद के असबाब क्या है, क्या वजह है। तो अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो इसके 3-4 असबाब आपको नजर आएंगे, जिनमें सबसे पहला सबब वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को इख्तियार कर लेना है। और वेस्टर्न आइडियोलॉजीज से मुराद सबसे पहले लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म
को सही समझ लेना, उसे इख्तियार कर लेना, इस नजरिए से इन्फ्लुएंस्ड हो जाना, इसका नतीजा यह निकल रहा है कि हम इस्लामी अहकामात को बरहक नहीं समझ रहे। कितने मुसलमानों को आपने देखा होगा जो इस्लाम के साथ वही मामला करते हैं जो आम मजाहिब के साथ किया जाता है, यानी इस्लाम को उसी लाइन में खड़ा कर देते हैं जिस लाइन में दीगर आम मजाहिब खड़े। उनके नजदीक आपको इस तरह का फ्रीडम हासिल है कि आप चाहे हिंदुइज्म इख्तियार कर लें, चाहे क्रिश्चियनिटी इख्तियार कर लें, चाहे इस्लाम इख्तियार कर लें, यहां तक कि आप मुल्हिद और मुर्तद होकर खुदा के ही मुनकिर क्यों ना बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये करना है तो ये कर लें, ये भी सही है, वो करना है तो वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। यानी हक, ट्रुथ को एक जगह उन्होंने नहीं रखा, बल्कि क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया कि भाई ये भी सही है, वो भी सही है, जो करना है करो। असल तो आपने सुना होगा पहले इंसानियत है, मजहब बाद में, पहले इंसानियत है। तो ये जुमले जो है लिबरलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड होकर लोग कहते हैं। इस बात को सबसे पहले अपने जहन में बैठा लेना चाहिए कि ये जो दीन इस्लाम है, ये वाहिद वो दीन है जो बरहक है। इसके अलावा जितने मजाहिब मौजूद हैं दुनिया में, जितने अदयान मौजूद हैं, यहां तक कि जितने सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, जितने नजरियात मौजूद हैं इस्लाम के अलावा, वो सब बातिल है। और कोई भी शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो दीन इस्लाम में दाखिल ना हो। इस बात को अपने जहन में अच्छे तरीके से बैठा लें। लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म को अगर मुख्तसर उसका तारुफ कराया जाए, वो है मुआशरे में, सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम को आम करना और ज्यादा से ज्यादा इक्वालिटी को आम करना। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, जाहिर है फ्रीडम कौन नहीं चाहता, इक्वालिटी कौन नहीं चाहता, लेकिन इन अल्फाज के पीछे जो इन हजरात का कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने की जरूरत है। मसला कॉन्सेप्ट में है, अल्फाज में नहीं है। फ्रीडम इस्लाम भी देता है, इक्वालिटी बहुत हद तक क्या इस्लाम सिखाता है, जो हकीकी इक्वालिटी है, जिसे सही माने में हम इक्वालिटी कहते हैं, उसे जो है इस्लाम सिखाता है। लेकिन मसला यह है कि जब हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं कि मुआशरे में हर फर्द को इंडिविजुअल फ्रीडम मिलना चाहिए, मुआशरे में हर फर्द के साथ जो है हर एतबार से हर चीज में इक्वालिटी होनी चाहिए, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम असल में कहां है। ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम का नारा लगाते हैं, इस पर जो पिछला प्रोग्राम हुआ था, इस पर तफसील से गुफ्तगू हुई थी, उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्तसरन मैं उसको बयान कर दूं कि ये जो लिबरलिज्म की इब्तिदा हुई है, ये रिएक्शन के तौर पे हुई है कि वेस्टर्न कंट्रीज में मजहब वालों की हुकूमत थी, और मजहब वालों से मुराद क्रिश्चियनिटी की हुकूमत थी, और वहां क्रिश्चियंस के जो प्रीस्ट थे, पादरी थे, और जो उनके आप कह लें स्कॉलर्स थे बाइबल के, उन्होंने पूरे मुआशरे में, वेस्टर्न कंट्रीज में और जहां भी उनकी हुकूमत थी, वहां पर लोगों पर बहुत जुल्म किया, और ऐसी चीजों में भी उन्हें पाबंद कर दिया जो कि सही माने में इंसानी हुकूक के खिलाफ है। इस तरह की पाबंदियां उन पर लगाई गई, इस तरह उन पर जुल्म और ज्यादती की गई कि जिन्हें वो डार्क एजेस कहकर पुकारते हैं। तो उनके खिलाफ बगावत की इन लोगों ने, और इन लोगों ने यह समझ लिया कि चूंकि ये क्रिश्चियंस ऐसा कर रहे हैं, ये जो हाकिम है ये मजहबी लोग हैं, लिहाजा तमाम मजहब वाले ऐसे ही होते हैं, तमाम मजहब वाले ऐसे ही होते हैं, लिहाजा कामयाबी उसी वक्त होगी, फ्रीडम उसी वक्त मिलेगा, इक्वालिटी उसी वक्त होगी कि जब हम मजहब की हुकूमत को खत्म कर दें। इसीलिए जो सेक्युलरिज्म को नाफिज किया जाता है, उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? वो यही है कि हर एक मजहब पे अमल करें। हुकूमत कैसे चलेगी ये हमें कुरान नहीं बताएगा, हुकूमत कैसे चलेगी ये हमें तौरात इंजील से नहीं मालूम करना है, बल्कि हम खुद डिसाइड करेंगे कि हुकूमत कैसे चलेगी, हम खुद डिसाइड करेंगे कि क्या कवानीन बनाए जाएंगे। तो रिएक्शन के तौर पर लिबरलिज्म का वजूद हुआ, और लिबरलिज्म में ये बातें लोगों के जहन में बैठाई गई कि भाई देखो, इंडिविजुअल फ्रीडम असल चीज है। इंडिविजुअल फ्रीडम क्या है कि आप जो चाहते हैं वो करें, जो चीज आपकी ख्वाहिश में रुकावट बन रही है उस चीज को रास्ते से हटाइए। अगर आपका जी चाह रहा है, आपकी ख्वाहिश है कि आप निकाह से पहले जो है नाजायज ताल्लुकात रखें, ये आपकी ख्वाहिश, आपका राइट है, यू हैव द राइट टू डू दैट, नो वन कैन स्टॉप यू, कोई नहीं रोक सकता आपको। ये अगर कोई मजहब रोक रहा है तो ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो रहा है, अगर कोई मजहब रोक रहा है तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस्लाम को छोड़कर, मुसलमानों को छोड़कर किसी और मजहब के लोगों के साथ शादी करें तो ये भी आपका इख्तियार, ये फ्रीडम आपको मिलना चाहिए, बिल्कुल इख्तियार होना चाहिए, यह है इंडिविजुअल फ्रीडम। अच्छा, जब इसका नारा लगाया गया तो इनके अंदर ही आप हिपोक्रेसी देखेंगे, इनकी मुनाफकत देखेंगे कि नारा तो यह लगाया गया कि हम आपको मजहब की पाबंदियों से निकालकर बिल्कुल आजादी की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, एक पाबंदी से लेकर उससे बदतरीन पाबंदी में ले जा रहे हैं। हकीकत यह है, कोई, जैसा कि मौलाना ने भी फरमाया था अभी, कि इस दुनिया में कोई भी आजाद नहीं है, कोई भी आजाद नहीं है, हर शख्स कवानीन का पाबंद है, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो या नहीं रखने वाला हो। ये जो फ्रीडम कहते हैं कि भाई एक लड़की की, एक मर्द की ख्वाहिश है कि वो गर्लफ्रेंड रखे, बॉयफ्रेंड रखे, उसकी इजाजत होनी चाहिए, मुआशरा कौन होता है रोकने वाला? क्यों? उसका फ्रीडम है, उसकी ख्वाहिश हो रही है। लेकिन अगर आप और हम कोई ऐसी ख्वाहिश करें जो उनके हुकूमती कवानीन के खिलाफ हो, तो फिर वहां पे इंडिविजुअल फ्रीडम नजर नहीं आता, बल्कि वो उसकी मुखालफत करते हैं। और
कोई उस वक्त फ्रीडम और इक्वालिटी का नारा नहीं लगाएंगे। तो मालूम चलता है इन्हें देखकर और इनके नजरियात को पढ़कर समझकर कि मकसद सिर्फ दीन से बेजार करना है, मकसद कोई आजादी दिलाना नहीं है, बल्कि मजहब की पाबंदियों से निकालकर, इस्लाम की पाबंदियों से निकालकर अपने बातिल पाबंदियों में जकड़ना यह असल मकसद है। और पूरी दुनिया में अभी यही हो रहा है। इसी लिबरलिज्म के जिम्न में फेमिनिज्म का भी वजूद हुआ। फेमिनिज्म क्या है? विमेन एम्पावरमेंट, नाम बड़ा अच्छा है। जेंडर इक्वालिटी, बहुत अच्छी बात है कि जेंडर की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उन्हें यह बता दिया गया कि देखो सच यह है और सही बात यह है कि मर्द और औरत में किसी भी चीज में फर्क नहीं होना चाहिए, हर चीज में बराबरी होनी चाहिए। जब आपको हर चीज में बराबरी मिल रही है तभी आप कामयाबी और आजादी की तरफ औरतें बढ़ रही हैं। अगर हर चीज में आजादी नहीं मिल रही है और हर चीज में मर्दों को जो करने मिल रहा है वो औरत को करने नहीं मिल रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये उसूल बैठा दिया गया। एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, जिसमें हमारे बच्चियां पढ़ती हैं 10-12 साल, वो इसी सिस्टम के तहत गुजर के उस एजुकेशन को हासिल करती हैं और उनका जहन वैसा बन जाता है और खुद ब खुद एतराजात जहन में आने लगते हैं कि भाई ये मर्द तलाक दे सकता है तो औरत क्यों नहीं दे सकती, हिजाब औरत ही क्यों पहने, मर्द क्यों नहीं पहनेगा, जन्नत में हूरें सिर्फ मर्द को मिलेगी, औरतों को क्यों नहीं मिलेगी। ये एतराजात क्यों आते हैं? क्योंकि आपने इस स्टैंडर्ड को सही तस्लीम कर लिया है कि मर्द और औरत के दरमियान हर चीज में इक्वालिटी होनी चाहिए। ये आपने तस्लीम किया है पहले। तो सवाल इस उसूल पर होगा, बात इस उसूल पे होगी, बात इस पे नहीं होगी मर्द हिजाब क्यों नहीं पहने, बात इस पे होगी कि पहले आप जेंडर इक्वालिटी को साबित करके दिखाएं। फितरत ने जेंडर इक्वालिटी नहीं रखी है, वो किस तरीके से? इस बात को याद रखिए, इस्लाम जेंडर इक्वालिटी का कायल नहीं है, इस्लाम जेंडर जस्टिस का कायल है, जेंडर जस्टिस का कायल है। या दूसरे अल्फाज में आप ये कहें कि इस्लाम हर उस इक्वालिटी का कायल है जिसमें जस्टिस हो, जिसमें अदलो इंसाफ हो। लेकिन जिस इक्वालिटी में अदलो इंसाफ हो उस इक्वालिटी को इस्लाम रिजेक्ट करता है। और ये जेंडर इक्वालिटी जो वेस्ट ने पेश किया है, जो हमारी बच्चियों, बहनों और माओं के जहन में बैठा दिया गया है, ये जेंडर इक्वालिटी ऐसी है जिसमें जस्टिस नहीं है, जिसमें अदलो इंसाफ नहीं है। वो कैसे नहीं है अब इसे समझिए। आप फितरी तौर पर देखें और हर इंसान ये समझ सकता है कि फिजिकली और साइकोलॉजिकली मेन एंड वुमेन में कितने डिफरेंसेस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मैं ऐसा कहूंगा तो शायद जो लोग इन्फ्लुएंस है लिबरलिज्म से वो कहेंगे हवाई फायरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके सामने तमाम ये रिपोर्ट्स लेकर आया हूं आज। ये वो रिपोर्ट्स हैं, उन रिसर्च सेंटर्स की रिपोर्ट्स हैं जो मुसलमानों के रिसर्च सेंटर्स नहीं है, या गैर मुस्लिमों के रिसर्च सेंटर्स है। ये वो रिसर्च सेंटर्स हैं जो वेस्ट में, मशरिक में नहीं है। इन्होंने बयान किया, और ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं पॉल इरविंग के नाम से, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जो कि यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है, वहां के वो रिसर्चर है, रिसर्च स्कॉलर है। उनकी रिसर्च है और उन्होंने पूरी तफसील बयान की कि एक मर्द और एक औरत के दरमियान फिजिकली और साइकोलॉजिकली कितने डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इतने डिफरेंसेस उन्होंने गिनाए, यहां तक कि इतना कह दिया उन्होंने, इतना यह भी कह दिया कि आप यह समझ लें कि नफ्सियाती एतबार से साइकोलॉजिकली मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट स्पीशीज, दोनों अलग अलग स्पीशी हैं, यानी अलग अलग अनवा हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है। तो इस्लाम अदलो इंसाफ पर मबनी इक्वालिटी का तो कायल है। तो इस्लामी अहकामात जो हैं, अब जो एतराजात उमूमन होते हैं कि भाई मर्द कमाने के लिए जा रहा है, औरत भी कमाएगी, हम घर का निजाम क्यों संभाले, घर का निजाम हम संभालेंगे तो हम गुलाम हैं, हम पाबंद हैं, हम कैद हैं। आज़ादी उस वक्त होगी कि जब हम बाहर जाएंगे, उसी वक्त हम आज़ाद हो सकते हैं। ये हमें दबाया जा रहा है, हम पर जुल्म किया जा रहा है। इस तरह की बातें खुद ब खुद इन उसूलों के तहत उनके जहन में आती गई। तो अब इस्लामी अहकामात को अगर अब हम देखें तो हमें पता चलता है कि मर्द और खवातीन, जो मर्द हैं और औरतें हैं, बंदे होने की हैसियत से अल्लाह के नजदीक इक्वल है, बराबर है। किसी भी मर्द को किसी भी औरत पर मर्द होने की वजह से फजीलत हासिल नहीं है, किसी भी औरत को किसी भी मर्द पर औरत होने की वजह से फजीलत हासिल नहीं है, बल्कि जो फजीलत अल्लाह के नजदीक होगी वो ईमान, तकवा और आमाल सालिहा की बुनियाद पे होगी। कितनी औरतें ऐसी होंगी जो मर्दों से बहुत आगे होंगी जन्नत में, वो सारी नेमतें उन्हें मिली हैं जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों के लिए किया गया है, सिवाय वो चीजें जो इंसानी फितरत के खिलाफ हो, वो नहीं। उसके अलावा बाकी सारी नेमतें मिलेंगी। जो जन्नत में नेमतें मर्दों को मिलनी है, इनको भी मिलनी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन मसला आता है कि इस दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी है, इस दुनिया में जिंदगी हमें इस जिंदगी में हमारा रोल क्या होगा, हमारा दायरा कार क्या होगा। तो जब जिम्मेदारी देने का मसला आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इस्लाम ने औरतों का दायरा कार अलग रखा, मर्दों का दायरा कार अलग रखा। उसकी वजह ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंसेस है कि अगर वही काम औरतों को भी दिया जाए जो मर्द कर रहे हैं, आप खुद सोच कर देखें कि इनका नारा जाहिरी तौर पे यह है कि हर वो काम जो मर्द कर रहे हैं वो औरत करेगी। तो बाज चीजें ऐसी हैं जो नेचुरली औरत ही कर सकती है, विलादत का मसला हो वो औरत ही कर सकती है, बच्चों को फीड करने का मसला हो ये औरत ही कर सकती है, मर्द तो नहीं कर सकता। कुदरत ने, नेचर ने, अल्लाह ने नेचर को बनाया ही ऐसा है कि फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली दोनों के दरमियान डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब आप देखें ये जो जेंडर इक्वालिटी के नाम पर इनके यहां जो बेताहरवी आई है,
कि जो वेस्टर्न सोसाइटी को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनकी औरतें भी जाहिर है बाहर जाती हैं, कमाती हैं, ये भी जाते हैं, कमाते हैं, हिजाब नहीं पहनेंगे, ये तो जुल्म है, हिजाब नहीं पहनेंगे। तो अब उसका नतीजा क्या निकल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, इसको समझने की जरूरत है कि हम जो कहते हैं वेस्ट इतना तरक्की कर रहा है, मगरिब की बड़ी तरक्की हो रही है, कोई तरक्की नहीं हो रही है। उनकी क्या तरक्की हो रही है ये अभी बताता हूं मैं। यूरोपियन कंट्रीज में 40% बच्चे ऐसे जिनकी विलादत हो रही है, 40% ऐसे हैं जो आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे हैं, निकाह किए बगैर लिव इन रिलेशनशिप में रहकर बच्चे पैदा हो रहे हैं। जितनी भी विलादत हो रही है उसका 40%, ये मामूली तादाद नहीं है, 40%। अच्छा, अब एक लिबरल ये कह सकता है कि भाई इस पे क्या हरज है, उनकी मर्जी है, वो चाहें वो पैदा करें, अब क्या हरज है ये अब आगे पता चलेगा। अब ये जो 40% बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनमें 80% केसेस में ऐसा होता है कि जो औरतें होती हैं वही अकेले तरबियत करती हैं। 80% केसेस में मर्द छोड़कर चला जाता है। और ये रिपोर्ट बता रही है कि यूएसए में, सिर्फ यूएसए में, बाकी दीगर कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ यूएसए में हर 4 बच्चे में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसकी तरबियत सिर्फ एक मां कर रही होती है। बाप छोड़ के जा चुका है, शादी तो की नहीं, निकाह का तो कोई वादा किया नहीं था, इंडिविजुअल फ्रीडम है, सिर्फ सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना था। अब जब बच्चे पैदा हुए तो वो छोड़कर चला गया, हम क्यों लेकर जाएं? तो तुम्हें इक्वालिटी चाहिए, अब कमाओ और करो, तुम परवरिश भी तुम ही करो। इसके अलावा आप ऐसे देखेंगे कि 80% जो मैंने बताया कि जो औरतें हैं जो अकेले तरबियत कर रही हैं, उनमें से 27 to 28% औरतें ऐसी हैं जो मेंटली जो है बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाती हैं। अब आप खुद सोचें, एक औरत जिससे वो काम भी करवाया जा रहा है जो सिर्फ औरतों का है, और वो काम भी इक्वालिटी के नाम पे करवाया जा रहा है जो मर्दों का है, कि तुम्हें पैदा भी तुम्हें ही करना है, रज़ात भी तुम्हें ही करना है, और फिर उसकी तरबियत और उसकी परवरिश भी तुम्हें ही करना है, और कामयाब तो उसी वक्त होगी जब बाहर निकल के कमाओगी, जाओ बाहर निकलो, कमा के भी लेके आओ। तो ये क्या अदलो इंसाफ है? ये कैसी इक्वालिटी है? सवाल है कि ये कैसी इक्वालिटी है? और ये सिर्फ माओ तक ही महदूद नहीं है, वो 40% जो बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनका कोई बाप नहीं है, उनके मुतालिक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स ये बयान कर रही हैं कि वो भी मेंटली जो है डिसेबल हो जाते हैं। वो इस तरीके से कि एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिपोर्ट के तहत ये पता चल रहा है कि जिन बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि उनके बाप कौन है, वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार नहीं रख पाते हैं, वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। अच्छा, ये तो हुआ मसला इसका बर्थ का। निकाह तो बहुत कम, 40% आप समझे ऐसे ही पैदा हो रहे हैं, तो निकाह कितने हो रहे होंगे? और अब जो शादी हो भी रही है, उस शादी, जितनी भी शादियां हो रही हैं, उनमें 71% शादियों का नतीजा यह निकलता है कि डिवोर्स हो जाती है, तलाक। ये 10 कंट्रीज के नाम है जिनमें सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में तलाकें होती हैं, सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं। नंबर 1 पे बेल्जियम है, आखिर में यूएसए है, आखिर में लास्ट में मालूम है कितने परसेंट तलाकें होती हैं? 53% लास्ट। अब आप इसका अंदाजा लगाएं कि सूरत हाल इतनी खराब हो गई है वेस्टर्न दुनिया की कि अब वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। यूएसए में ये बेनिफिट है, जो शादी करेगा 7 टैक्स बेनिफिट्स उन्हें हम देंगे, क्योंकि वो समझ गए कि भाई अब तक जो हमने लिबर्टी का नारा लगाया है, इंडिविजुअल फ्रीडम का जो नारा लगाया है, जेंडर इक्वालिटी का जो नारा लगाया है, उसका नतीजा तो हो रहा है कि जो बच्चे पैदा हो भी रहे हैं वो भी बगैर बाप के, बाप मुराद ये कि पता ही नहीं कौन है बाप, और बच्चे पैदा होने की तादाद बहुत कम हो गई। क्यों? एबॉर्शन करवा रहे हैं। और बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है? वो हमारी मर्जी, हम जब चाहेंगे, माई बॉडी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आपने सुना होगा। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में जो फर्टिलिटी रेट है कि किसी भी कौम की नस्ल को बाकी रखने के लिए जितनी पैदाइश की जरूरत होती है, वेस्टर्न कंट्रीज में वो रेट भी डाउन हो चुका है। तो अब गवर्नमेंट को अब समझ में आ रहा है कि भाई हमने जो इतने नारे लगाए हैं लिबरलिज्म के, इसका नतीजा तो ये निकल रहा है। तो अब 7 टैक्स बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उन कपल्स को जो शादी कर रहे हैं कोर्ट में जाकर। ये अमेरिका में, यूके में 230 यूरो हर साल दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो शादी कर रहे हैं। ये इंकरेज किया जा रहा है कि शादी करें, ये मामला हुआ। अच्छा, ये सारी चीजें जो अब तक हमने बयान की, ये तो वो है जो आपसी कंसेंट से हो रहा है, आपसी रजामंदी से हो रही है ये सारी चीजें। अब इसके अलावा वो माशरा जहां पे हिजाब उतार दिया गया, हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है, और ये कहा जाता है कि भाई वो जो औरत अगर बगैर हिजाब के है, उसके जिस्म को देखकर कुछ होता नहीं है, वो तो आपकी गंदी सोच है, वो आपकी गंदी नजर है जो आप लोग कह रहे हैं कि भाई गलत ख्यालात आते हैं, झूठ बोलते हैं। साइकोलॉजिकल रिपोर्ट कुछ और बता रही है। साइकोलॉजिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि एक मर्द अगर किसी भी अजनबी औरत को देखता है तो उसके दिमाग पर वैसा ही असर पड़ता है जैसे एक खाने, फूड और ड्रग्स के जरिए पड़ता है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट है। अल्लाह ने क्यों फरमाया कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मुमिनीन से कहो कि अपनी नजरों को नीचे रखें, औरतों से कहो कि वो भी नजरें नीचे रखें और हिजाब पहने। और ये जो कहते हैं कि भाई कोई इससे कुछ नुकसान नहीं होता है, देखने में क्या है, वो दिल साफ होना चाहिए। एक और रिपोर्ट ये बता रही है कि जिन एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट के साथ औरत को खड़ा किया जाता है, वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है। अब आप देख लें, अगर देखने से कोई फर्क नहीं होता
तो जिन एडवर्टाइजमेंट में आप नीम बरहना औरतों को खड़ा करते हैं, किसी मर्द को रखे, औरत ही क्यों रहेगी? आप भी जानते हैं कि लोग देखकर अट्रैक्ट होकर उस प्रोडक्ट की तरफ करीब जाएंगे और उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो ये कहना कि हिजाब से जो है ये जुल्म हो रहा है और हिजाब हटाने से फायदा है, अच्छा अब ये जब हिजाब हटा उनके मुआशरे से, उन्होंने नजरों की पाबंदियां हटा दी, इस्लाम की पाबंदियां, दीन की पाबंदियां हटा दी, तो अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने बुराइयां बयान की है तो अभी सिर्फ कंसेंट वाले मामलात के, रजामंदी वाले मामलात के, अब मामलात आते हैं क्राइम्स के, रेप केसेस सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कहीं है वो यूएसए में, जहां जाने के लिए हम दुआएं करते हैं तहज्जुद में बेटे का वीजा लग जाए, वहां पर सबसे ज्यादा रेप केसेस है। वेस्टर्न कंट्रीज या आपके सामने मौजूद है, इंडिया भी माशाल्लाह तीसरे ही नंबर पे, ज्यादा पीछे नहीं रहते हम लोग। तो ये जो है सारे आपको वेस्टर्न कंट्रीज मिलेंगे जहां पे सबसे ज्यादा रेप केसेस होते हैं। वो औरतें जिनको ये कहा गया हिजाब उतारो तभी तुम्हारी डिग्निटी जाहिर होगी, यानी तभी तुम्हें डिग्निटी हासिल होगी, तभी तुम्हें फ्रीडम हासिल होगा, उन्हें बाहर लाया गया कमाओ ताकि मेन के साथ कंपीट करो। इस्लाम ने क्या किया है, मर्द और औरत को मुकाबला नहीं करवाया आपस में, बल्कि यह बताया कि गाड़ी के दोनों पहिए हैं, एक मर्द एक औरत है, दोनों मिलकर मुआशरा चलाएंगे। इन्होंने क्या किया है, मर्दों और औरतों के दरमियान कंपटीशन करवाया है हर चीज में, कि मर्द अगर इधर 50% है या 55% है, तुम्हें भी उसी लेवल पे आना है, बराबर करना है, 50-50 करवाओ, कंपटीशन कराया जा रहा है। यूके में सबसे ज्यादा, यूएसए, यूके, ब्राजील, फ्रांस, मेक्सिको, इंडिया, ये वो कंट्रीज है जहां पे सबसे ज्यादा रेप केसेस होते हैं। उसके अलावा आप अरब ममालिक को देख लें, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अरब कंट्री इस वक्त सही माने में 100% किसी ने इस्लामी हुकूमत नाफिज कर दिया है, जितना भी किया है उसी के फायदे देख लें। अरब कंट्रीज में आ जाएं, रिपोर्ट ये बता रही है कि सऊदी अरबिया में क्राइम रेट वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में 100 गुना कम है, 2 गुना 3 गुना नहीं, 100 गुना कम। क्यों? वहां पे हिजाब है, वहां पर इस्लामी कवानीन है, वहां पे शरिया लॉ है, वहां पे उस तरह की मिक्स गैदरिंग नहीं है। तो इस्लामी अहकामात के जो फवायद हैं वो तो हमें रिपोर्ट से ही पता चल रहे हैं, वो रिपोर्ट्स, वो साइंटिफिक उसूल जिन्हें आपने खुदा बनाकर रखा है, हम उस स्टैंडर्ड पे उतर के बात कर रहे हैं। वरना एक मोमिन के लिए यही काफी है कि अल्लाह ने कहा है, उसके रसूल ने कहा है, हमें किसी और रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। एक शराब हराम है तो हराम है, अब आप सामने लाके कहिए साइंटिफिक इतने फवायद हैं, एक घूंट पीने पे आपको इतना इतना फायदा मिलेगा, कहते रहिए, मैं तो नहीं पीऊंगा, मेरे लिए इसलिए वो हराम है चूंकि अल्लाह ने कहा है। साइंटिफिक बेनिफिट्स आ जाए या उसके नुकसानात आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लिबरल्स को समझाने की जरूरत है, या उन लोगों को समझाने की जरूरत है जो लिबरलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं, जो फेमिनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, उनके लिए तो यही रिपोर्ट्स काम आएंगी, यही उनका इलाज है। अब आप देखें, अमेरिका में हर 6 औरतों में से एक औरत ऐसी होती है जिसका जिंदगी में रेप हुआ होता है। यह कैसी इज्जत आपने दी, ये कैसा फ्रीडम आपने दे दिया। यानी एक तरफ नारे भी औरतों ही से लगवाते हैं फ्रीडम और इक्वालिटी के, और फिर उस फ्रीडम का वबाल भी औरतें ही उठा रही हैं। हर 6 औरतों में से एक औरत ऐसी हैं जिनको रेप केस का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा वो औरतें यूरोपियन कंट्रीज में जो बाहर जाकर काम करती हैं, किसी कंपनी में काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज में उन काम करने वाली औरतों में से 81% औरतें ऐसी हैं जिनको काम के दौरान जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ा। यह है आजादी लिबरलिज्म की। अच्छा, ये तो है सारी भाई बाहर जाकर काम किया और उसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जब काम करके थक हार के घर पे वापस आती हैं तो अब भी यूरोपियन कंट्रीज में औरतों में 79% औरतें घर का काम खुद ही करती हैं। इससे पता चल रहा है कि 79% औरतें ही घर का काम करती हैं यूरोप में आज भी। यानी बाहर का काम भी आपने कराया और घर का काम भी मुस्तकिल आप करवा रहे हैं, और उन्हें सेक्सुअली हैरेसमेंट का भी शिकार किया जा रहा है। यह कहा जाता है कि आजादी उस वक्त है कि जब आप बाहर निकलें और सैकड़ों लोगों की खिदमत करें। आप अपनी फितरत की निगाह से सोचें, फितरत की निगाह से देखें कि एक औरत बाहर जाकर 10 अजनबी मर्द की खिदमत कर रही है, किसी की वो प्राइवेट सेक्रेटरी बन रही है, किसी सुपरमार्केट में सेल्स गर्ल बन रही है, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में आधे कपड़े पहन के उसे खड़ा होना पड़ रहा है। तो यह गुलामी है, या एक औरत जो अपनी इज्जत को महफूज रखकर अपने घर में एक मर्द की खिदमत कर रही है और अपने बच्चों की तरबियत कर रही है। आजादी क्या है, गुलामी क्या है, खुद तय कीजिए। नारों पे ना जाइएगा। शराब की बोतल पे कोई जमजम लिख दे तो वो जमजम नहीं होता, वो चीज शराबी रहेगी। इसके अलावा वो औरतें जो हिजाब नहीं पहनती हैं, यूरोपियन कंट्रीज की औरतों में एक साइकोलॉजिकल बीमारी ये पैदा हो रही है, द प्रेशर टू लुक गुड इज किलिंग वुमेन। ये रिपोर्ट बयान कर रही है क्या कि भाई जब आपने हिजाब नहीं पहना तो जाहिर है 10 लोग देखेंगे। तो अब औरतों के अंदर ये चीज आ रही है कि हम अच्छा दिखें। कैसे अच्छा दिखें? अभी बाहर जाना है, लोग मुझे देखेंगे, मर्द भी देखेंगे, हिजाब तो पहना नहीं है। जो हिजाब पहन के उसे तो कोई टेंशन नहीं, वो तो सिर्फ अपने शौहर के सामने जीनत इख्तियार करती है, उसे इसकी फिक्र ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है कि भाई 10 लोगों को अपना मुखड़ा दिखाना है, इसकी तो फिक्र नहीं है। लेकिन जो नहीं पहनती है उनके अंदर ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा होती जा रही है कि द प्रेशर टू लुक गुड, अच्छे दिखने का प्रेशर। और अच्छे दिखने का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है वेस्टर्न कंट्रीज में कि बाज औरतों ने डिप्रेशन में आ चुकी हैं और उस डिप्रेशन के नतीजे में सुसाइड किया। यह है हिजाब हटाने का नतीजा, यह है हिजाब को अपोज करने का नतीजा। इसी तरह इन कंट्रीज में जो नौजवान हैं उनके यहां एंजाइटी एंड डिप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं।
इनके यहां सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है, सेक्सुअल डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं। हर साल 20 मिलियन, सिर्फ यूएसए में 20 मिलियन अफराद ऐसे हैं जो सेक्सुअल डिजीज में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि कई लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशन कायम कर रहे हैं, फ्रीडम मिला है उन्हें, आजादी मिली है उन्हें, तो उसका नतीजा क्या हो रहा है? 20 मिलियन हर साल सेक्सुअल डिजीजेस में मुब्तला हो रहे हैं और $16 बिलियन यूएसए की हुकूमत को हर साल इन डिजीजेस को खत्म करने में लगाना पड़ता है। यह है नतीजा वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। इसके अलावा सुसाइड रेट यहां पे बढ़ता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे सुसाइड करने वाले लोग हैं, वो कंट्रीज है जहां पे ज्यादा मुल्हिद हैं, एथिस्ट हैं, खुदा का इनकार करने वाले हैं, लिबरल्स हैं, वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे कम सुसाइड रेट मुसलमानों में, किसी और मजहब में नहीं है। क्यों? हमारे पास तवक्कुल का अकीदा है, हमारे पास अकीदा है ये हमारा कि इस दुनिया में जो तकलीफ है वो आजमाइश के लिए। हम अल्लाह की इताअत करते हैं, हम किसी और की इताअत नहीं करते, हम किसी और की गुलामी नहीं करते, हम अल्लाह ही की गुलामी करते हैं। तो ये सारी रिसर्च रिपोर्ट्स आपके सामने मौजूद हैं। अब आप बताइए, वेस्ट तरक्की कर रहा है या कि इन्हितात में? वेस्ट कोई तरक्की नहीं कर रहा है। ये मुआशरा बनाया है उन्होंने कि अपने लोगों को बिल्कुल मौत के गड़े में उतार दिया है। बिल्कुल यही सूरत हाल इस वक्त चल रही है वहां पे। अच्छा, अब वो लोग चूंकि आगे है, उनके यहां जो चीजें हो जाती है 50 साल बाद पहले के बाद यहां पे आती हैं, तो हम लोगों को अभी समझना होगा कि हम किस नक्शे कदम पे चल रहे हैं। कि एक मोमिन तो वो है जो अल्लाह की इताअत करता है, उसे इसकी फिक्र नहीं है कि भाई मेरी ख्वाहिश क्या हो रही है। अफराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, आपने ऐसे शख्स को देखा कि आपने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को ही अपना खुदा बना लिया, जिसने अपनी ख्वाहिश को ही अपना खुदा बना लिया है। तो इस दुनिया में ना किसी को, चाहे वेस्टर्न कंट्री में हो या किसी में हो, किसी को मुकम्मल आजादी नहीं हासिल है। इसी तरह इस्लाम में आजादी तो है, लेकिन उस आजादी की भी लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन इंसान नहीं तय करता, वो लिमिटेशन अल्लाह रब्बुल आलमीन तय करते हैं। तो इस बात को अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को बताना जरूरी है, समझाना जरूरी है कि ये जो नारे लग रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के, उसका नतीजा क्या निकल रहा है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है। दूसरी तरफ इस्लाम ने उसकी जिस्मानी ताकत को देखते हुए, चूंकि फिजिकली अक्सर मर्द जो है ज्यादा ताकतवर होते हैं, उनका मसल मास ज्यादा होता है, बोन मास ज्यादा होता है, सब जानते हैं, साइंस कह रही है, इसका कोई तो इनकार नहीं करेगा। तो इन सलाहियतों को देखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाहर के काम की जिम्मेदारी मर्दों को दी, क्योंकि बाहर के काम मेहनत तलब करते हैं, बाहर के काम में परेशानियां होती हैं, जहां जिस्मानी सलाहियत लगेगी, पैसे कमा के लाने में जिस्मानी सलाहियत रखती है, वो देखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह जिम्मेदारी मर्दों को दी। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को जो जिम्मेदारी दी, मैं यहां कमाने के जायज और नाजायज होने की कोई बात नहीं कर रहा, वो एक अलग मसला है, जिम्मेदारी की बात है। फाइनेंशियल जिम्मेदारी औरतों के ऊपर कुछ नहीं दी गई। उनकी जो जिम्मेदारी है वो है कि अपने बच्चों की तरबियत करना, घर के सिस्टम को संभालना। यही काम तो बाहर जॉब करके भी करना है, बाहर 10 लोगों को संभालना है, यहां 3 लोगों को संभालना है, यही काम है। इसका यह मतलब नहीं कि आपको एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, एजुकेशन भी दिया जाएगा। आपको कोई प्रोफेशन इख्तियार करना है शरीयत के दायरे में रहकर, वो भी कर सकती हैं, लेकिन कमाने की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ने यह सिस्टम बयान करके रखा है कि जो काम है उसे तकसीम किया गया है। काम में इक्वालिटी नहीं है। काम में इक्वालिटी अगर आप करने जाएंगे तो इस इक्वालिटी में आप सिर्फ इनजस्टिस देखेंगे, उसमें सिर्फ आप देखेंगे कि जुल्म हो रहा है औरतों के ऊपर, और यही जो है करना चाह रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज वाले। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा सबब यही लिबरलिज्म और फेमिनिज्म है। उसके बाद एक दूसरा सबब इर्तिदाद का साइंटिज्म है। साइंटिज्म किसे कहते हैं कि साइंस को बिल्कुल हर हाल में बरहक समझकर उसे पढ़ना और उसे बरतना, कि साइंस को हमेशा यह समझ लेना कि साइंस से हमें हर चीज का पता चल सकता है। इसीलिए आप बहुत से मुसलमानों को देखेंगे कि भाई आप जरा साइंस से साबित करके दिखाएं जन्नत है या जहन्नम है, आप साइंस से दिखा के साबित करके दिखाए कि अल्लाह एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो इस बात को समझना होगा कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में साइंस को पढ़ाया ही इसीलिए इसी तरह जाता है जहां पे साइंस को हर हाल में सुपीरियर समझ लिया जाए। यह समझ लिया जाए कि साइंस में गलती नहीं हो सकती, यह समझ लिया जाए कि साइंस हर चीज के लिए, हर चीज को साइंस सॉल्व कर सकती है। ऐसा नहीं है, साइंस की भी एक लिमिटेशन है, साइंस का भी एक दायरा है। अगर साइंस के जरिए हम जन्नत और जहन्नम को जान सकते, साइंस के जरिए अगर अल्लाह की एग्जिस्टेंस को तो हम अक्ल के ही जरिए जान सकते हैं, लेकिन जो अहकामात है इस्लाम के और कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे नहीं गुजारनी है, मौत के बाद क्या होना है, ये सारी चीजें अगर हम साइंस के जरिए जान सकते होते तो अंबिया को भेजने की जरूरत नहीं थी, वही को नाजिल करने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह छोड़ देता कि भाई चलो इतनी सलाहियत दे दी, खुद तहकीक करते जाए, जन्नत जहन्नम पाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साइंस की एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से बाहर आप जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। वहां पे आपको दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी जो वही और रेवलेशन है। और इस दुनिया में अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम यही करते हैं, हम यही करते हैं। अगर कोई आपके पास कोई खबर पहुंच रही है, आपने अपने दादा परदादा को तो नहीं देखा, दादा को देखा होगा, परदादा को तो नहीं देखा होगा, तो चूंकि हमने नहीं देखा है तो हम क्या इनकार कर दें कि हमारे कोई परदादा था ही नहीं? हमारी अक्ल बता रही है हम यहां पर है तो इसका मतलब हमारे परदादा होंगे, तभी हमें। तो साइंस के अलावा लॉजिक भी हमारे पास है, अक्ल के जरिए हम अल्लाह के एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं। और फिर उसके अलावा हमारे पास टेस्टिमनी है, खबर है। अगर मैं आप में से किसी से पूछ लूं आपको कैसे पता कि आपकी जो मां है वही आपकी मां है,
हो सकता है वो ना हो। आपने कैसे यकीन कर लिया कि बचपन से आप जिसे मां समझते आ रहे हैं वही आपकी असली मां है? क्या दलील है आपके पास? साइंटिफिकली प्रूव करें। आप नहीं कर सकते। आप कहेंगे भाई डीएनए टेस्ट करवा लेंगे हम, लेकिन डीएनए टेस्ट करा के अभी किसी ने नहीं रखा होगा। 50 साल के हो गए होंगे, 40 साल के हो गए होंगे, किसी ने डीएनए टेस्ट नहीं कराया होगा, लेकिन मान रहे हैं कि वही मेरी मां। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि किसी चीज को मानने के लिए सिर्फ देखना जरूरी नहीं है, बल्कि टेस्टिमनी और खबरें, खबर जिसे हम कहते हैं, टेस्टिमनी जिसे हम कहते हैं, बचपन से हमारे पास ऑथेंटिक टेस्टिमनीज मौजूद हैं, हमारे बाप की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे बड़े भाई बहन की, कि यही मेरी मां है। तो वो टेस्टिमनी काफी है किसी ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस बात को समझना चाहिए कि ट्रूथ तक, सच्चाई तक पहुंचने के लिए साइंस एक वाहिद जरिया नहीं है। जरिया है, वो भी है जरिया, लेकिन वाहिद जरिया नहीं है, उसके अलावा और भी जराए हैं। तो साइंस को हमेशा एज अ टूल हमें पढ़ना चाहिए। साइंस पढ़ने से मना नहीं है, लेकिन साइंस को एज अ टूल हमें पढ़ना है कि यह अल्लाह की नेमत है, इस्तेमाल करना है। लेकिन साइंस को अगर हमने किताब और सुन्नत के ऊपर रख लिया, साइंस को खुदा तस्लीम कर लिया, तो यही है साइंटिज्म। और इसमें मुब्तला होकर बहुत से लोग इर्तिदाद का शिकार होते हैं। और इसी साइंटिज्म के जिम्न में डार्विनियन एवोल्यूशन का मसला आता है, ह्यूमन एवोल्यूशन, कि हम सब एक सेल थे, जितने जानदार हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी, जितने जानदार हैं, कुत्ते हो, बिल्ली हो, चिंपैंजी हो, बंदर हो, हम हो, सब एक सेल थे, वहीं से इवॉल्व होते रहे, अलग अलग शाखें बनती रहीं। तो एक शाख में जो है चिंपैंजीज चले गए, दूसरे शाख में हम आ गए। यानी हमारे चचेरे भाई, हमारे नहीं उनके होंगे, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम हमारे अब्बा हैं, तो हमें तो नहीं चाहिए। तो वो जो उनके चचेरे भाई हैं वो हो गए एप्स, वो हो गए चिंपैंजीज। और ये मत समझिएगा कि ये कोई मजाक है, बल्कि इसको एज अ फैक्ट पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। अगर वेस्टर्न कंट्री में आपने अगर ये इनकार किया कि डार्विनियन एवोल्यूशन गलत है, आपको जाहिल समझा जाएगा। हालांकि इस बात को पूरी दुनिया से छुपाया गया कि डार्विनियन एवोल्यूशन का इनकार करने वाले खुद साइंसदान मौजूद हैं। तमाम साइंसदानों ने कभी इत्तेफाक नहीं किया। अच्छा, डार्विनियन एवोल्यूशन को इतना इस फरोग क्यों दिया गया? उसकी वजह यह है कि अगर आपने डार्विनियन एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हम इवॉल्व होकर अलग एक स्पीशी से अलग स्पीशी में मुंतकिल हुए, यहां तक कि आज हम होमो सेपियंस बन चुके हैं, तो इसका जाहिरी नतीजा यह निकलेगा कि आपको तमाम मजहबों का इनकार करना होगा। क्यों? इस्लाम बताता है कि हम इवॉल्व नहीं हुए, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया। हमारे पास हजरत आदम और हव्वा का पूरा किस्सा वाकया मौजूद है, जो कि डार्विनियन एवोल्यूशन से टकराता है। अगर आपने डार्विनियन एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, इसका नतीजा यह निकला कि यह गलत है, और कुरान की एक चीज गलत हो गई, इसका मतलब पूरा कुरान गलत है, हमारा दावा टूट गया। तो इसकी पूरी कोशिश की गई, ये फ्रॉड किया गया है पूरी दुनिया में कि किस तरीके से डार्विनियन एवोल्यूशन को एज अ फैक्ट पढ़ाया जाए। आज भी आपके बच्चों के स्कूलों में एज अ फैक्ट पढ़ाते हैं। आपको नहीं पता होगा, आपको पहली बार आपने सुना होगा आप में से बहुत ने कि डार्विनियन एवोल्यूशन क्या है, लेकिन आपके बच्चे जानते हैं, कभी बैठ के पूछ लीजिएगा कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया। हालांकि ये एक थ्योरी है, एज अ थ्योरी उसे पढ़ाया जाए, एज अ फैक्ट उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस डार्विनियन एवोल्यूशन को साइंटिफिकल रीजंस की बुनियाद पे ही दूसरे साइंसदानों ने रिजेक्ट किया। और ऐसे साइंसदान आपको मिलेंगे, ऐसी रिपोर्टें भी मेरे पास मौजूद हैं, कि जिन्हें नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाला गया कि वो डार्विनियन एवोल्यूशन के खिलाफ बोल रहे थे। उनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो जाएगा। ये रैंडम म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, इस पर उन्होंने एतराज किया और साइंटिफिक रीजंस पे किया, किसी मौलवी ने नहीं किया। आप कहेंगे कि भाई वो उसे क्या मालूम, साइंटिस्ट ने किया, लेकिन उसे छुपाया गया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में एथिज्म को आम करना है, पूरी दुनिया में ऐसे अफराद को आम करना है जो खुदा का इनकार करे, कि जब खुदा का इनकार करने वाले बन जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि कानून अब हुकूमत बनाएगी, अब हमारे कंट्रोल में रहेंगे। यही मामला लिबरलिज्म फेमिनिज्म में हुआ कि भाई मजहब से दूर करो, औरतों को घरों से निकालो, औरतें भी घर के बाहर, मर्द भी घर के बाहर, बच्चों को कौन पालेगा? ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पालेंगे। गवर्नमेंट बताएगी कि आपको किस तरह फर्मा बरदार गवर्नमेंट के बंदे बन के रहना है, हमारे खिलाफ बगावत नहीं करनी। ये जो कहा जाता है ना कि लिबरल लोग जो होते हैं बड़े माशाल्लाह रवादार होते हैं, सबको लेके चलते हैं, हिंदू भी सही, ये भी सही, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अगर आप कहें कि भाई लिबरल हुकूमत को हटाओ, तो फिर वहां जो है किसी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो उस वक्त तक सबको लेके चलते हैं जब तक कोई ये ना कहे कि हुकूमत में भी हमारी बात सुनो, हमारे स्क्रिप्चर्स की बात सुनो, नहीं सुनेंगे। उस वक्त इक्वालिटी, उस वक्त फ्रीडम सब खत्म, कोई इंडिविजुअल फ्रीडम किसी को नहीं हासिल है। अब आप बताएं, अगर एक शख्स, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, ये कोई मामूली बात नहीं है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, या कह लें पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर जो है, अगर किसी इंडियन ने कहीं पे भी पब्लिकली इंडिया के मैप में पाकिस्तान के कंट्रोल्ड कश्मीर को इंडिया में शामिल नहीं करके दिखाया, तो उसे 7 साल की जेल या 100 करोड़ का फाइन लग सकता है। अब बताइए फ्रीडम कहां है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां है? और जब एक मुसलमान कंट्री यह कह दे कि हम अपने मुल्क में रसूलुल्लाह की ब्लास्फेमी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे सजा मिलेगी, तो फौरन जो है ह्यूमन राइट्स के जो जितने एजेंट है आ जाएंगे सामने। ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, फ्रीडम जो है आजादी इजहार यानी राय की जो आजादी होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है पूरी दुनिया में। अभी ईरान में क्या हो रहा है, किस तरीके से हिजाब को टारगेट किया जा रहा है एक वाकये की वजह से, सिर्फ एक वाकये की वजह से। अब वो वाकया वल्लाहु आलम हम नहीं जानते कि ईरानी हुकूमत ने मारा है उस लड़की को या नहीं मारा है। वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि मारा है,
ईरानी मीडिया कह रहा है नहीं मारा है, तो हमें तो मीडिया पे यकीन ही नहीं है, किसी मीडिया पे नहीं यकीन। तो उसके साथ क्या हुआ हम नहीं जानते। अगर मारा है तो गलत किया है, हम उसे कंडेम करते हैं, लेकिन उस अमल के रिएक्शन में प्रोटेस्ट उस एक्शन के खिलाफ होना चाहिए या हिजाब के खिलाफ होना चाहिए? एक्शन के खिलाफ होना चाहिए। पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट होता। मिसाल के तौर पे आज हमारे मुल्क में अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है, हुकूमत पुलिस भेजती है और जबरदस्ती टैक्स वसूल करवाती है, और जबरदस्ती करने में वो पुलिस उसे मारती है और वो मर जाता है, तो अब हम प्रोटेस्ट पुलिस के खिलाफ करेंगे या टैक्स के कानून के खिलाफ करेंगे? प्रोटेस्ट पुलिस के खिलाफ होगी कि भाई टैक्स है ठीक है, लेकिन कानून ये तरीका नहीं है वसूल करने का। तो यही मामला जब हिजाब का हुआ तो प्रोटेस्ट उस अमल, उस एक्शन या उस पुलिस के खिलाफ होनी चाहिए थी जिन्होंने ये ज्यादती की है, ना कि हिजाब के कानून के खिलाफ। क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन से बगावत कर रहे हैं, हमें क्या इजाजत मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन से बगावत करने की? हमें एंटी नेशनलिस्ट, टेररिस्ट कहकर अंदर कर दिया जाएगा सिर्फ कह देने पे। लोग तो खिलाफत की बात करने से भी डरते हैं। इस्लामी कंट्री में सारे लिबरल मैदान में आके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, अगर उनके साथ थोड़ी सख्ती हो रही है तो कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो रहा है। इजराइल ने फिलिस्तीन में कितनों को मारा, वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं हो रहा है, दोस्ती हो रही है। तो ये हिपोक्रेसी है, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये वेस्ट का दोगलापन है जो सबके सामने जाहिर हो चुका है। और इसमें बिल्कुल भी जो मुबतला हो रहा है वो नावाकिफ है, वो हिस्ट्री से नावाकिफ है, वो प्रेजेंट जनरल नॉलेज से नावाकिफ है, हर एतबार से वो नावाकिफ है। तो ये जो दूसरा सबसे अहम है जरिया वजह इर्तिदाद की, वो है साइंटिज्म, साइंस को खुदा तस्लीम करके पढ़ना। नंबर 3 जो आखिरी वजह है, उसको इसकी वजाहत करके मैं बात मुकम्मल करूंगा। यह भी एक बहुत बुनियादी वजह है, वो है मेंटल ट्रॉमा। कई ऐसे एथीस्ट को या मुर्तद को देखा गया है जिन्होंने दीन को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उनकी जिंदगी में वो किसी ट्रॉमा से गुजरे। मिसाल के तौर पे फुला जगह शादी नहीं हुई, हमने अल्लाह से इतनी दुआ मांगी, फुला जगह शादी नहीं हुई लिहाजा इसका मतलब अल्लाह नहीं है, हम दीन को छोड़ देंगे। मेरे साथ जिंदगी में इतना जुल्म हुआ, अल्लाह ने मेरे बाप को ले लिया, बेटी को ले लिया, बच्चे को ले लिया, और मुझ पे फुला ने जो है इतने हमले किए और मुझ पे जुल्म हुआ, अल्लाह ने मेरी मदद नहीं की, नहीं सुनी, लिहाजा अल्लाह नहीं है। यह है मेंटल ट्रॉमा। ट्रॉमा से गुजर कर यह नतीजा हो रहा है। इसी तरह सोशल मीडिया में कई ऐसी आपको एथीस्ट औरतें नजर आएंगी जिन्होंने इस्लाम सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एक ट्रॉमा से गुजरी कि उनके शौहरों ने उनको बहुत उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया, मारा पीटा, जो कि इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता है, हराम है, नाजायज है। उस मेंटल ट्रॉमा से का नतीजा यह निकला कि वो इस्लाम से मुर्तद हो गई, फिर गई। तो इस बात को भी जहन में समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में मुसीबत अगर आ रही है तो वो मुसीबत, और फौरन अगर आपको लगता है कि आप जिस तरह चाह रहे हैं कि अल्लाह की मदद आनी चाहिए वैसी मदद नहीं आ रही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह मौजूद नहीं है, बल्कि आप इस जिंदगी के कॉन्सेप्ट को समझिए। हमारा अकीदा है कि हम इस जिंदगी में इम्तिहान दे रहे हैं और इम्तिहान मुख्तलिफ आजमाइशें आएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तकलीफें किसको मिली? सबसे ज्यादा आपको तकलीफ पहुंचाई गई, लेकिन सबसे ज्यादा फरमा बरदार बंदे और मुत्तकी बंदे अल्लाह के नबी थे। क्योंकि दुनिया में जो तकलीफ एक मोमिन को आती है वो ये नहीं कि अल्लाह ने साथ छोड़ा, बल्कि अल्लाह आजमाता है कि इस दुनिया में आजमाइश ही चल रही है कि असल नतीजा तो आखिरत में निकलना है। ये एग्जामिनेशन हॉल में हमें यहां पर जितनी तकलीफें आई उस पर सब्र करना है और अल्लाह से मदद मांगते रहना है। अल्लाह की मदद मुख्तलिफ तरीकों से आती है। ये नहीं कि दुआ मांगा हमने तो फौरन अल्लाह की मदद आसमान से नाजिल हो जाए, हजरत जिब्रील आपके लिए मदद लेके आए, ऐसा नहीं होता। इस तरह काम नहीं चलता, बल्कि अल्लाह की मदद करने के तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं। अल्लाह मुख्तलिफ अंदाज में दुआओं को कबूल करता है। तो अगर इन चीजों को हम अपने जहन में रखें और इस बात को समझ लें कि बातिल ताकतों के सामने हम अपने ईमान से सहारा लेंगे और ईमान को थामे रखेंगे, अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत को और अल्लाह के अहकामात को थामे रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कोई बातिल ताकत हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और वेस्ट का जो भूत हमारे ऊपर सवार है, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, इंडिविजुअल फ्री, उसके नताइज हमने बता दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल